ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आपको लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां पर मौजूद हैं सहयोगी स्वप्निल। वो आपको बताएंगे 5 मिनट में 25 खबरें। स्वप्निल। शुक्रिया अभिषेक। तो चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। पीएम मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने शेख हसीना को यह पुरस्कार सौंपा। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। ये सम्मान देते हुए बेहद खुशी हो रही है। पीएम ने कहा, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश के नागरिकों का मैं आभार प्रकट करता हूं। पीएम ने उन भारतीय सैनिकों को भी याद किया जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए खून बहाया था। उन्होंने कहा, इन दोनों तरफ के सैनिकों का खून बांग्लादेश में मिला हुआ है और यही खून दोनों देशों के संबंध को मजबूत बनाता है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण से मतदान से पहले टीएमसी दफ्तर में बम धमाका हुआ। बांकुरा के जयपुर में टीएमसी दफ्तर के अंदर बम धमाके से सनसनी फैल गई। ब्लास्ट को लेकर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन पर आरोप लगा है, जबकि बीजेपी का कहना है टीएमसी दफ्तर के अंदर बम बनाते समय यह घटना हुई। प्रथम चरण के तहत 5 जिलों की 30 सीटों पर कल मतदान होगा। ममता बनर्जी के सामने एक बार फिर पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। ममता ने यहां दमदार बल्लेबाजी की थी। शनिवार को पश्चिम बंगाल में पहले दौर की वोटिंग है और उससे पहले ममता बनर्जी की बयानबाजी से माहौल गर्म है। पश्चिमी मिदनापुर की रैली में आज ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए उन्हें दंगों की याद दिलाई और बीजेपी से सावधान किया। असम की रैली में बोलते हुए अमित शाह ने कहा, राहुल बाबा छुट्टी मनाने इटली चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं और वहां से आकर बोलते हैं असम का प्रतीक बदरुद्दीन अजमल है। अगर कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की सरकार बनी तो फिर से घुसपैठ शुरू कर देंगे। अमित शाह ने चुनावी सभा की, यहां ऐलान किया, बीजेपी सरकार राज्य में लव और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून असम में लाएगी। फरीदाबाद के निकिता मर्डर केस में फैसला आया। निकिता तोमर हत्याकांड में दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में है। मुंबई के भांडुप में अस्पताल में अग्निकांड हुआ, 10 लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी ने दुख जताया। सीएम उद्धव ठाकरे ने दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। साइरस मिस्त्री टाटा समूह के अध्यक्ष नहीं बन सकेंगे। देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक टाटा को लेकर 5 साल से चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा समूह के पक्ष में फैसला दिया। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। ये मिसाइल विमान को 30 किलोमीटर दूर 18,000 मीटर ऊंचाई तक टारगेट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। देश में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 59,000 नए केसेस आए। अजीत पवार ने नई गाइडलाइंस का भी ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, मॉल, मार्केट, सिनेमा हॉल को अभी 50% क्षमता के साथ ही काम करना चाहिए। साथ ही किसी भी शादी में 50 लोगों से अधिक लोग नहीं आने चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। 24 घंटे में करीब 36,000 नए केस आए। अकेले मुंबई में 5,500 केसेस दर्ज किए गए। 47 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 1500 से ज्यादा केस आए। कोरोना के खिलाफ एक बार फिर राज्यों ने व्यापक स्तर पर लड़ाई की तैयारी की है। जयपुर में आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने के लिए राज्य में 1 मई से प्रशासन गांव के संग अभियान चलेगा। एक ही छत के नीचे सभी कामकाज जनता के निपटाए जाएंगे। अभियान में प्रशासन आमजन की समस्याओं का निस्तारण उनके दरवाजे पर जाकर करेगा और लंबित मामलों को तत्काल निपटाने का काम होगा। अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। शिविरों में आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण होगा, मुख्य सचिव ने निर्देश दिए। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बाद दौसा पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले 130 लोगों के चालान काटे। इधर अजमेर में रोडवेज प्रशासन ने सख्ती शुरू की। आज से बस स्टैंड के 2 एंट्री गेट बंद कर दिए गए। और चलिए एक बार फिर चलते हैं न्यूज रूम।